अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम साल दोम यानी सेकंड ईयर के उर्दू पेपर के हवाले से 50 नंबर लेने का आसान तरीन तरीका कि इसमें हम मेहनत वो बच्चे जो कम पढ़ते हैं, वो बच्चे जिन्होंने सारा साल तैयारी नहीं की, तो उन बच्चों के लिए कि जिन्होंने मेहनत कम किया या किसी वजह से वो पेपरों की या इम्तिहान की तैयारी नहीं कर सके, उनके लिए ये लेक्चर बड़ा मुफीद है। तो वो ये लेक्चर में मेरी तमाम बातों को गौर से सुने और इन चीज़ों पर अमल करें, तो आप कम लिख कर या कम पेपर को हल करके मुनासिब और बेहतर नंबर ले सकते हैं। यानी 50 से ज़ायद नंबर या 40 से ज़ायद नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक सवाल नंबर जो एक आपके सामने आएगा, वो एमसीक्यूज़ आपके 20 आएंगे। तो वो आपके सामने ही जवाबात होंगे, तो आपको उनको दुरुस्त करना या अच्छा निशान लगाना, अच्छा टिक करना वो लाजमी है। तो सबसे पहले कोशिश करें बेटा कि आप एमसीक्यूज में से 20 में से कम 15 नंबर हासिल करें, ताकि आपके 15 नंबर वहाँ से बन सकें। उसके बाद बच्चों ये है मजमून ख़त लिखने का तरीका। आपने सबसे पहले हिस्सा इंशाई में, हिस्सा तहरीरी में, सबसे पहले बेटा आपने लिखना है ख़त। तो आपने सबसे ऊपर लिखना है हिस्सा इंशाई लिखें, उसके बाद यहाँ नीचे सवाल नंबर खतूत नवीसी। तो ख़त का जो जवाब है वो यहाँ से शुरू होता है। आपने बच्चा सबसे पहले लिखना है इम्तिहानी मरकज़। इम्तिहानी मरकज़ लिखेंगे, एक नंबर बच्चों आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आपने बच्चों इम्तिहानी मरकज़ लिखने के एक बच्चों आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों आपने यहाँ तारीख लिखनी है। आपका 19 मई को पेपर है उर्दू का, आपने लिखना है 19 मई 2025। बच्चों एक नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। एक नंबर पर आपको बच्चों यहाँ पे प्यारे, अब जिसके नाम भी खाता है, प्यारे दोस्त के नाम है तो प्यारे दोस्त, वालिद के नाम है तो वालद मोहतरम आ सकता है, वालदा के नाम है तो प्यारी माँ जी लिख सकते हैं, या आप अम्मा जान लिख सकते हैं, या माँ जी लिख सकते हैं। दोस्त के नाम है तो दोस्त है, बड़े भाई का नाम है तो बड़े भाई, आपा के नाम है तो प्यारी आपा जान लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक नंबर इम्तिहानी मरकज़ का, एक नंबर बच्चों आपकी तारीख का, एक नंबर आपको यहाँ पे मुखातब करने का। और बच्चों अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम में अक्सर बच्चे नंबर यहाँ से बेटा कटवा लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, शुरू में अलीफ और लाम नहीं लिखते बेटा। अलीफ और लाम शुरू में लिखना लाजमी है, पढ़ा नहीं जाता। अल्लाम पढ़ा नहीं जाता मगर लिखा जाता है। तो मीम पे बच्चों होती है पेश। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मीम पे बच्चों वो पढ़ते हैं, पेश नहीं पढ़ते, बल्कि क्या करते हैं, आगे मीम के साथ वाव लिख देते हैं। वो समझते हैं कि मीम के बाद वाव लिखना दुरुस्त है, बेटा वो गलत है। तो आपने अस्सलामु अलैकुम जिस तरह मैंने ये आपके सामने लिखा हुआ है इसी तरह लिखना है। तो एक नंबर यहाँ से, एक नंबर यहाँ से, एक दो, और ये बच्चों 4 नंबर तो आपको अस्सलाम वालेकुम तक यहाँ से मिल गए। उसके बाद बेटा आपने लिखना है वासलाम, आपका दोस्त या जो भी आपका ताल्लुक है, जिसके नाम यहाँ ख़त लिखा जा रहा है उसकी मुनासबत से। अगर दोस्त के नाम है तो आपका दोस्त, वालद के नाम है तो आपका बेटा, वालदा के नाम है तो आपका भाई, आपका बेटा, अगर बड़े भाई के नाम है आपका छोटा भाई। अगर जिस हिसाब से बच्चों यहाँ पे आप मुखातब करेंगे उसी हिसाब से आप नीचे उसका आप ताल्लुक लिखेंगे। यहाँ पे आगे बच्चों वालेकुम वासलाम में आपने वाव के बाद अलिफ, फिर लाम, फिर सीन, फिर लाम, अलिफ और मीम, बेटा वासलाम इसी तरह लिखना है। इसमें लाम लाजमी लिखना है। तो और कोशिश करें कि बेटा इसमें इमला की किसी भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। ये जो दरमियानी हिस्सा है बेटा आपने अपने हिसाब से खुद ही बात कर लेनी है। ये मैंने आपको पहला तमहीदी पैराग्राफ थोड़ा सा यहाँ बयान किया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हाल जो अहवाल पूछना है वो इसी अंदाज में पूछेंगे, ताकि आपकी जवाब की लेंथ थोड़ी बेहतर हो जाए, जवाब की जो लेंथ है वो थोड़ी मुनासब और अच्छी हो जाए। बच्चों आपने ये फ़र्ज़ किया 1 2 3 4 और 5, बेटा 5 नंबर ये यहाँ इस हिस्से में से अगर आप अच्छा लिखते हैं तो बच्चों आपको वो नंबर यहाँ से अच्छे दे देगा। अगर आप दरमियाना भी लिखते हैं तो यहाँ बच्चे आपको नंबर दरमियाने मिल जाएंगे। यानी इस हिस्से के नंबर बच्चों होते हैं 5। ये जो नफ्से क्या कहते हैं, नफ्से मजमून है बच्चों, इस हिस्से के 5 नंबर होते हैं। 5 नंबर ऊपर के इजाफी इधर उधर के हैं। तो 10 नंबर का बच्चों खाता है, तो आपने कोशिश करनी है 10 नंबर का ये खाता लिखे अच्छे से। और इसमें से आपके कम अज़ कम बेटा अगर आप 1.5 से 2 सफ़ों का लिखते हैं, 2 सफ़ों का लिखते हैं, तो आपके नंबर बच्चों आ जाएंगे यहाँ से 8 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। तो 15 नंबर आपके बेटा उसमें एमसीक्यूज़ में, और 8 नंबर आपके यहाँ से कितने हो गए, 23 नंबर हो गए। इसके बाद बेटा एक तो ख़त लिखने का तरीका, अजीज़ों के नाम, रिश्तेदारों के नाम, दोस्तों के नाम, घर वालों के नाम बच्चों, ख़त लिखने का तरीका ये है। इसके बाद बेटा एक ख़त है अखबार के मुदीर के नाम, रसाले के नाम कह लें, मुदीर के नाम कह लें, ख़बरनामा के नाम कह लें। जो अखबार के मुदीर के नाम खाता बेटा उसमें आपने क्या करना है, इम्तिहानी मरकज़ लिखें एक नंबर यहाँ से, आगे बच्चों तारीख लिखें एक नंबर यहाँ से। अच्छा, जो अखबार के मुदीर के नाम बच्चों खात है उसमें ना मुखातब करने का तरीका ये एक ही तरह है। जितने भी मुदीर के नाम खाते हैं उसमें यहाँ से उस बंदे को पुकारने का, मुखातब करने का यही तरीका है। तो बच्चों इसको याद कर लें अच्छे से। इसी तरह आपने लिखना है, मोहतरम मुदीर,
आगे रोज़नामा, यानी ये रोज़नामा कहते हैं डेली बेस का जो अखबार होता है, रोज़ाना का जो अखबार आता है बच्चों। मोहतरम मुदीर रोज़नामा अमन, ये बच्चों अखबार का नाम है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में वावैन में लिखें। आगे फिर सख्ता लगाएं फैसलाबाद के बच्चों, बाद अलामत ये निदाइया की लगाएं। एक नंबर यहाँ से मिला। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक नंबर यहाँ से मिला। 5 नंबर का ये नफ्स मज़मून है। 5 नंबर के बच्चों ये वासलाम आपका मुखलिस अली बेजीम दाल, वासलाम आपका एहसानमंद अली बेजीम दाल। ठीक हो गया बच्चों, ये आप किसी भी तर्ज में लिख सकते हैं, इसी अंदाज में लिखो तो यहाँ से अब 1 2 3 4 और 5 बच्चों यहाँ से, और 5 नंबर यहाँ से। 10 नंबर का खाता है। आप दरमियाने वाली लाइन क्या लिखेंगे बच्चों? जी बच्चों, ये मुदीर के नाम अखबार है, तो आपने पहले जुमले में बच्चों क्या लिखना है? यहाँ आपने ना पहले अखबार की तारीफ करनी है कि मैं पिछले 2 साल से आपका अखबार पढ़ रहा हूँ। इसमें मुल्की और गैर मुल्की दोनों खबरें शामिल होती हैं, और जो मुल्की मसले मसाइल हैं या बैन अवी मसले मसाइल हैं, उसके मुतल्लिक़ जो आपने कलम बंद मजमून किए होते हैं, वो तहरीरें तहरीरें इस अखबार में पढ़ने को मिलती हैं। यानी आपने पहले जुमला बच्चों क्या करना है? आपने तमहीदी लिखना है। उसके बाद आपने दूसरा पैराग्राफ में आपने जो असल मौजू है वो शुरू कर देना है बेटा। तो आपने कोशिश करनी है ये जो ख़त है आपका, आपने 2 सफ़ों का लिखना है, तो बच्चों आपको यहाँ से 8 मिल सकते हैं। उसके बाद बेटा आपका आ गया, अगला सवाल आ गया। ख़त के बाद यहाँ से हमें 8 नंबर मिल गए। उसके बाद बेटा आगे आ गया आपका सबक का खुलासा। पहले 7 असबाक के खुलासे अच्छे से तैयार करें, वहाँ से अक्सर एक खुलासा आ जाता है। तो 1 नंबर बच्चों आता है सबक के उन्वान का, 1 नंबर बच्चों आपको यहाँ से मिल गया। उसके बाद बेटा आपका आ गया सबक का उन्वान, तो लिखा होगा मुसन्निफ़ का नाम बेटा। मुसन्निफ़ सबक का नाम लिखा होता है, मुसन्निफ़ का उन्वान बच्चों आप लिखें, मुसन्निफ़ का नाम लिखें, 1 नंबर बच्चों मिल जाता है। उन्वान का नंबर नहीं होता, उन्वान तो वैसे बच्चों 2 लिखे होते हैं। मुसन्निफ़ का नाम लिखे बच्चों, 1 नंबर यहाँ से मिल गया। 9 नंबर बच्चों होते हैं खुलासा करने के। तो आपके जहन में बेटा जो खुलासा है, उसकी जो मुख्तसर कहानी है, आप उसको 2 से 2.5 सफ़ों में लिखेंगे, तो कम अज़ कम आपको बेटा 9 नंबर। 1 नंबर बच्चों आपको मुसन्निफ़ का, 9 नंबर का खुलासा, तो 9 में से कम अज़ कम बेटा आपको वो 8 नंबर देगा। 8 नंबर दिया तो 1 नंबर बच्चों ये मुसन्निफ़ का 9 हो गए। अगर वो आपको सबक के खुलासे में से 9 में से वो 7 देता है, तो 1 नंबर बच्चों आपका आ गया मुसन्निफ़ का, तो आपको 8 नंबर हो गए। 8 नंबर बच्चों आपको यहाँ से मिल गए। तो आप कोशिश करें जो कहानी है उसको तरतीब से लिखें, और कोशिश करें कि कहानी है वो 2 से 2.5 सफ़ों में अच्छे अंदाज से बेटा पेश करें। उसके बाद बच्चों आ गया आपका नज़म का खुलासा। नज़म का खुलासा बेटा आपने क्या करना है? तमाम नज़मों के खुलासे अच्छे से पढ़ने की कोशिश करनी है। और अगर तो नज़म का खुलासा आपको याद है, तो कोशिश करें कि 15 लाइनों में वही लिख दें। अगर नज़म का खुलासा बच्चों याद नहीं है, तो आपने क्या करना है? जहन में लाएं कि जो बरसात की बहारें हैं, इसमें किस किस्म के अशार हैं। अगर तो आपके जहन में नज़म बरसात की बहारों में अगर 9 शेर हैं, तो 9 में से आपके जहन में 6 अशार या 5 अशार का मफहूम आ रहा है कि इस किस्म की उसमें बातें हैं, इस किस्म की बेटा नज़म में गुफ्तगू है, तो आपने क्या करना है? उसका मुख्तसर सा बयान आपने 12 से 15 लाइनों में बयान कर देना है। अगर वो ये 5 नंबर का नज़म का खुलासा है, तो आपको 5 में से कम अज़ कम बेटा वो 2 से 3 नंबर आपको दे देगा। तो आपके आसानी से यहाँ कम अज़ कम 2 से 3 नंबर आएंगे, तब जब आपको नज़म का खुलासा बिल्कुल दरमियाना सा आता है या जहन से निकल गया है, तो आपके जहन में जो जो उस नज़म के अशार के मफहूम आ रहे हैं बेटा, वो आप लिख रहे हैं, तो इस तरह आपके कम अज़ कम 5 में से 3 नंबर आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। अगर आप सारे नज़म का खुलासा लिखेंगे, तो बेटा आपके 5 में से कम अज़ कम 4 आएंगे, या आपके 5 भी आ सकते हैं। इसके बाद बच्चों आ गया आपके अशार की तशरीह। अशार की तशरीह में जो आपने क्या करना है? शेर का दो जो शेर आते हैं बेटा इन नज़म में से, तो पहले मिसरे के 2 3 लफ्ज़ शुरू में लिखें, आगे बच्चों इस तरह डॉट लगाएं। फिर दूसरे शेर का चौथे मिसरे के आखिरी 2 3 लफ्ज़ बच्चों ऐसे लिखें। तो ये आपने क्या किया? शेर का आपने हिंट दे दिया कि ये वाले अशार हैं जिसका आपने बच्चों आप तशरीह करना चाहते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ से हमें नंबर लेने का आसान तरीन तरीका ये है कि आप नज़म का उन्वान लिखें, हम आपको 1 नंबर बच्चों यहाँ से मिल गया आसानी से। एक लफ्ज़ आपने लिखा, 1 नंबर मिल गया। शायर का नाम बच्चों लिखें, 1 नंबर आपको यहाँ से मिल गया। यानी हिस्सा नज़म में से 2 नंबर लेने का आसान तरीन तरीका, नज़म का उन्वान और शायर का नाम, 2 नंबर आपको बच्चों यहाँ से मिल गए। मफहूम आपने इसलिए लिखना है ताकि आप मफहूम मुख्तसर लिख दें। जितने भी आप अशार की तशरीह करेंगे, जितने भी तवालत की, जितनी भी लेंथ की बच्चों तशरीह करेंगे, तो पढ़ने वाला आपकी तमाम अशार की तशरीह या मुकम्मल तशरीह नहीं पढ़ेगा, बल्कि मुख्तसर पढ़ेगा। आपके मफहूम से अंदाज़ा लगा लेगा कि बच्चे को तशरीह आती है। उसके बाद बेटा एक शेर जो होता है वो 2 सफ़ात का लिखना होता है आपने। लेकिन आप चूंकि आपने पढ़ा नहीं है, आपने याद नहीं किया, तैयारी नहीं है, आप कम 50 नंबर बस लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कम मेहनत में या कम कोशिश में आपके मुनासिब और अच्छे नंबर आ जाएं, दरमियाने नंबर आ जाएं, बेटा आपने क्या करना है? अगर आप जहां आपने एक शेर की तशरीह 2 2 सफ़ों की लिखनी है, वहां एक एक सफ़ा लिख दे। अगर आप बेटा 2 2 में से 2 सफ़ों का नहीं लिखेंगे, एक एक सफ़ा भी लिखेंगे, तो
एक नज़म में एक नंबर बच्चों होता है हमद का, एक नंबर नंबर होता है हमद का उसका नज़म का उन्वान, एक नंबर बच्चों शायर का, चार नंबर एक शेर की तशरीह, चार नंबर बच्चों एक शेर की तशरीह। तो आपने क्या करना है, अगर एक एक सफ़ा भी लिखेंगे दो दो की बजाय, तो आपको बेटा चार में से दो दो नंबर मिल जाएंगे, चार नंबर आपके यहाँ से आ गए, एक नंबर बच्चों आपका यहाँ से हो गया। जी बच्चों, अगर आप नज़म का उन्वान लिखते हैं तो एक नंबर आपको यहाँ से मिल गया, शायर का नाम लिखते हैं तो एक नंबर बच्चों यहाँ से मिल गया। उसके बाद आपने एक शेर की तशरीह चार नंबर की, दूसरे शेर की तशरीह चार नंबर की, तो बच्चों अगर आप उस तशरीह का सिर्फ एक एक सफ़ा भी लिखेंगे तो आपको इसे चार में से दो दो नंबर मिलेंगे, तो टोटल आपके एक दो और दो दो यहाँ से मिले, तो बच्चों आपको 10 में से 6 नंबर यहीं से मिल जाएंगे। इसके बाद बच्चों आपका आ गया, ये आपने अगर हवाला लिखना है, तशरीह में शेर लिखने हैं, तो ये लिखने का बच्चा तरीका ये है। उसके बाद आपके आगे गज़ल की बारी। गज़ल में बेटा एक नंबर जो होता है वो, गज़ल में बच्चों एक नंबर का होता है शायर का नाम। आप एक नंबर लिखे, शायर का नाम मीर तकी मीर लिखा, तो आपको एक नंबर मिल गया। हर शेर की तशरीह बेटा, एक ही नज़म में से दो शेर आते हैं, एक ही गज़ल में से बच्चों तीन अशार आते हैं। अगर आप हर शेर की तशरीह सिर्फ एक एक सफ़े की भी बच्चों लिखेंगे ना, तो ये 9 नंबरों में से आपको वो कम अज़ कम बेटा आपको 5 से 6 नंबर दे देगा। आपको 5 नंबर भी दिए तो 5 नंबर यहाँ से, एक नंबर यहाँ से, बेटा आपके यहाँ से नंबर 6 से 7 नंबर आ सकते हैं। यानी आप कम भी लिखेंगे, थोड़ा भी लिखेंगे, तो नंबर आपके मुनासिब और अच्छे आ सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपकी अगला सवाल है इबारत की तशरीह। बच्चों ये लाजमी आपने हल करना है, वो इसलिए कि इसका जो आसान तरीन तरीका। जी बच्चों, इसके बाद आ गया नसर पारा, इबारत की तशरीह, पैराग्राफ की तशरीह। बेटा ये जो आपने लिखा ना हवाला मतन, बेटा हवाला मतन का होता है, दो नंबर इसके होते हैं। एक नंबर बेटा सबक का उनवान का, एक नंबर मुसन्निफ का, दो नंबर तो बच्चों आपको आसानी से यहाँ दो दो लफ्ज़ लिखने से मिल गए। उसके बाद बेटा आपने क्या किया, आगे लिखा है सियाको सबाक, पूरे सबक का खुलासा बेटा आपने मुख्तसर शॉर्ट स्टोरी करके, मुख्तसर तरीन करके अपने 12 लाइनों में ये सारा सियाको सबाक लिखेंगे। तो जहाँ पे बच्चों ये तीन लिखा हुआ है ना, तो जहाँ पे ये मैंने तीन लिखा हुआ है, तो तीन की जगह आपको कम से कम दो नंबर मिलेंगे। एक नंबर यहाँ से, एक नंबर यहाँ से, दो नंबर यहाँ से, बच्चों चार नंबर हो गए। एक बेटा इस इबारत की पैराग्राफ की तशरीह होती है 10 नंबर की। अगर आप बेटा 10 नंबर की तशरीह में लिए चार सफ़ों की बजाय आप 1.5 सफ़ा भी लिखते हैं तशरीह का, या ज़्यादा से ज़्यादा बेटा दो भी लिखते हैं, तो आपको 10 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह बेटा एक नंबर के आप सबक का उनवान, एक नंबर मुसन्निफ का, बेटा आपको बुनियाद ये जो सियाको सबाक है, कम से कम यहाँ से बच्चों आपको नंबर मिल गए, वो दो देता है। ठीक हो गया। यहाँ बेटा आपके जो भारत की तशरीह या फ़र्ज़ किया वो 10 नंबर की, या तो आप 1.5 सफ़ा भी लिखते हैं या दो भी लिखते हैं, तो आपको 10 में से कम अज़ कम बेटा आपको वो 5 नंबर देगा। तो कितने नंबर आपके हो गए, एक दो और ये चार, बेटा 9 नंबर आपके 15 में से यहीं से आ गए। और बेटा इसके बाद मजमून है, तीन मज़ामीन आएंगे, कोई एक मजमून जिसके बारे में आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं बेटा, आप कोशिश करें उसके बारे में लिखें। मैं आपको अक्सर क्लास में अहम नुकात लिखवाता रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। जी बच्चों, ये मैंने आपके लिए ना वक्त की पाबंदी की कुछ ना मिसाल लिखी है, तो आपने यहाँ बेटा इस तरह की ना हेडिंग वगैरह शुरू में बनाएं। मिसाल के तौर पे आप तालिब इल्म की मिसाल है, दिन और रात की मिसाल है, महीनों की मिसाल है, पहलवान की मिसाल है, और उसके बाद बेटा नमाज़ों की मिसाल है, रोज़ों की मिसाल है, कौमों की मिसाल है, इस्लामी त्योहारों की मिसाल है। उसके अलावा बेटा आप कहते हैं सूरज और चाँद की मिसाल है। तरह तरह की बेटा मिसालों के शुरू में अहम पॉइंट बनाते हैं। ठीक है बेटा। अब आपने करना बेटा ये है, यहाँ सिर्फ इसलिए बनाएंगे क्योंकि आपने यहाँ पर बच्चों आप इसलिए बनाएंगे कि आप यहाँ से जिस भी बेटा अहम नुक्ते को, सुर्खी को, पॉइंट को देखेंगे, इसके बारे में सिर्फ आपने आगे कहीं सफ़े पे सिर्फ पैराग्राफ लिखना है, ये पॉइंट ये नुक्ता नहीं लिखना। अच्छा, अब जितने भी बेटा यहाँ पे लामते हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ किया ये हेडिंग बनाई है, अगर आप यहाँ से 12 से 15 अगर आप अहम नुकात बनाते हैं, हेडिंग देते हैं बेटा, तो आपने फ़र्ज़ किया 10 हेडिंग भी बनाई तो 5 सफ़े आसानी से लिख लेंगे बेटा। कोशिश करें 4 3 4 या 5 सफ़ों का मजमून लिखें, ताकि आपके ये 20 नंबर का मजमून में से कम में से वो आपको वो 10 दे। अब इसका मुख्तसर जायज़ा हम लेते हैं बेटा दोबारा। 8 नंबर बच्चों आपके, 15 नंबर बच्चों आपके आ गए उसमें से, एमसीक्यूज में से बेटा। 8 नंबर बच्चों आपके आते हैं खतूत में से, ये नंबर आपके 23 हो गए बेटा। अगर आप यहाँ से 6 नंबर लेते हैं तो 7 नंबर लेते हैं बेटा, आपके 23 और 7 30 हो गए। आप यहाँ से फ़र्ज़ किया कम अज़ कम 2 नंबर लेते हैं तो बेटा 32 नंबर हो गए। अच्छा, अशार की तशरीह में बेटा आप लेते हैं यहाँ से कितने, 1 नंबर, 2 नंबर और ये 4 नंबर, बेटा 6 नंबर यहाँ से लेते हैं, तो आपके 36 नंबर हो गए। 32 और 6 बेटा 38 नंबर हो गए। इसके बाद बेटा आप गज़ल में कितने नंबर लेते हैं, 1 नंबर यहाँ से और यहाँ से बेटा आप नंबर लेते हैं, टोटल फ़र्ज़ की या 6 नंबर लेते हैं, तो आपके 38 और 6 बेटा 44 44 हो गए। उसके बाद बेटा आप यहाँ से कितने लेते हैं, 9 नंबर यहाँ से फ़र्ज़ किया, यहाँ से फ़र्ज़ किया आपके 8 आते हैं टोटल बेटा।
44 और 8 बेटा आपके 52 हो गए। और आप मजमून अगर दरमियाना सा भी लिखते हैं ना 3 से 4 सफ़े, बेटा आपको वो 8-9 नंबर दे देगा। तो आपके बेटा 50 से 55 नंबर लेने का आसान तरीन तरीका, जिसमें आप कम भी लिखेंगे और ज़्यादा भी बेटा लिख सकते हैं। ये वो मुख्तसर सा लेक्चर था बेटा, जिसमें आप 50 से 60 नंबर आसानी से ले सकते हैं। कम तैयारी किए हुए है बेटा, अगर आपने कम तैयारी की है तो परेशानी की बात नहीं है। तो 50 नंबर लेने का आसान तरीन तरीका ये है। अशार बेटा जो आपने 2-2 सफ़ों के लिखने हैं, नसर पारा 5 सफ़ों की तशरीह लिखनी है, मजमून 10 सफ़ों का लिखना है, टोटल अशार की तशरीह 11 सफ़ों की लिखनी बेटा। इतनी ज़्यादा लेंथों की जगह अगर आपने बेटा कम मेहनत की है, अगर आप ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं और जितनी भी आपने मेहनत कर ली है, जितना भी वक्त आपने बेटा ज़ाया कर लिया, तो उसमें अब बेहतर तरीका यही है कि इस लेक्चर को तवज्जो से सुने और इसके मुताबिक बच्चों तैयारी करें। इंशाल्लाह आपके नंबर 50 से 60 आ सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।